हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज मेरे लेक्चर नंबर 6 में। एंड आई होप सो कि गाइस आपको मेरे पहले 5 लेक्चर समझ में आए होंगे। एंड हमने पहले लेक्चरों में आर एस अग्रवाल की 5A 5B एंड 5C हाफ एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। एंड हमारा आज पार्ट थर्ड है और आज यहाँ पे हम 15 क्वेश्चन तक कंटिन्यू करेंगे। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा वक्त ना बेकार करते हुए हम अपना 15 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमें 15 क्वेश्चन में क्या कह रखा है, जो हमें ये ए मैट्रिक्स दे रखे हैं और हमें क्या करना है, सेटिस्फाई द इक्वेशन। हमें क्या करना है, A3 निकालनी है। A3 के कहने का क्या मतलब है, A3 कहने का ये मतलब है कि हमें ए की क्यूब दे दी तो A ये 3 बार ए लिख दी। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ए है ना, हम इसकी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा A3 निकल कर आ जाएगा। फिर उसके बाद में हम ये वाली ए मैट्रिक्स है, हम इसकी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा A² निकल कर आ जाएगा और हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। सो आप सबसे पहले ये देखिए, पहले हम A3 निकालेंगे, 2 1 3 2 और हम इसके अंदर A2 निकाल रहे हैं। पहले हम 2 1 3 2, सो हम इसकी मल्टीप्लाई करें, 2 × 2, इसकी रो, इसका कॉलम, इसकी रो और इसका कॉलम। सेम ऐसे ही +3 × 1, 2 +3 × 3 × 2, 1 × 2 +2 × 1, 1 × 3 +2 × 2, 4 +3 2 +2, 6 +6 3 +4 7 4 12 7। सो हमारा ये A² निकल के आ गया है हमारा ये। और अब जब हमारा A² आ गया तो अब जब हम A² के अंदर इंटू ए करेंगे तो हमारी A3 निकल के आ जाएगी। सो 7 4 12 7 2 1 3 2, 7 × 2 + 12 × 1 + 7 × 3 + 12 × 2, 4 × 2 + 7 × 1, 4 × 3 + 7 × 2, 14 + 12, 8 + 7, 21 + 24, 12 + 14, 2 6 5 4 6 2 15। सो फ्रेंड्स, हमारा ए की क्यूब और A² ये दोनों निकल कर आ गया। अब जब हम सिंपल इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, सो देखिए A3 हमारा है 26 15 45 26, 4 A² 7 4 12 7 प्लस A2 1 3 2 इक्वल टू O। मतलब O कहने मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे नल मैट्रिक्स दे रखे हैं ये 26 15 45 26 7 4 28 4 4 16 8 4 4 7 4 28 प्लस 2 1 3 2। और फ्रेंड्स, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 26 + 28 28 - 0, 15 + 16 0, 45 + 3 48 -0, 26 + 2 28 0। सो फ्रेंड्स, देख हमारी नल मैट्रिक्स निकल के आ गया और हमें यहाँ पे भी ये नल मैट्रिक्स दे रखी थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16 एंड 16 क्वेश्चन में हमें क्या कह रखा है कि हमें ना ए मैट्रिक्स दे दी है और हमें फाइंड करना है के। सो डैट हमें ये वाला दे दिया, पूरी हमें गिवन दे दिया। सो ये क्या है, A²। सबसे पहले तो हम इस वाली ए मैट्रिक्स ही इसी के अंदर एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे A² निकल के आ जाएगा। और फिर हम के की वैल्यू के की मल्टीप्लाई इस वाली मैट्रिक्स में कर देंगे और -2i। सो यहाँ पे ये जो आई है ना, हम इसके अंदर 2 × 2 वाली आई मैट्रिक्स रखेंगे क्योंकि यहाँ पे ना हमें जो गिवन मैट्रिक्स है वो हमें 2 × 2 वाली गिवन है। सो देखिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले A² निकालते हैं। 3 4 -2 -2 और इसी की मल्टीप्लाई इसी के साथ कर दी। प्लस -2 × -2, 4 × 3 प्लस -2 × 4, 4 × -2 प्लस -2 × -2, 9 4 to the 8 12 8 6 4 8 4 4 -2 -4। सो फ्रेंड्स, हमारी A² तो निकल के आ गया है और हमें क्या गिवन है, A² की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं
1 4 माइनस 2 माइनस 4 इक्वल टू के। हमारी ये ए मैट्रिक्स है 3 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 1 1 0 0। और अब जब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके अंदर 4 की। अब जे के की मल्टीप्लाई कर दी 3 के 4 के माइनस 2 के माइनस 2 के 2 0 0 2। और हम ये वाली जो मैट्रिक्स है ना, उस वाली मैट्रिक्स को हम इस साइड लेकर जा आ रहे क्योंकि यहाँ पे तो ये वेरिएबल है। अब जो सोल्व होने का ऐसे तो, और जो माइनस है जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव की हो जाएगी। सो 1 4 माइनस 2 माइनस 4 प्लस 2 0 0 2। वैसे फ्रेंड्स आपके पे मैट्रिक्स के क्वेश्चन या फिर मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसके ऊपर भी जल्दी एक लेक्चर लेकर आऊँगी। अगर जो आपको कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, क्या पता मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूँ। 4 माइनस 2 माइनस 2 इक्वल टू 3 के 4 के माइनस 2 के माइनस 2 के। सो फ्रेंड्स देखिए हमारी ये, हम इनको एक दूसरे के इक्वल कर सकते हैं क्योंकि एक दूसरे के इक्वल है, ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स दोनों एक दूसरे के इक्वल है। सो 3 इक्वल टू 3 के की वैल्यू 1 आ गई। हमें अगर जो आपको डाउट हो रहा है कि के की वैल्यू 1 के अलावा और कुछ आ रही है, देखो हम इसको और इसको भी इक्वल कर सकते हैं। तो 2 इक्वल टू माइनस 2 के, माइनस से माइनस कटा, ये 2 से 2, सो के की वैल्यू 1 आ गई। सो फाइंड कर दिया हमने फ्रेंड्स, के की वैल्यू 1 आ गई है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17 एंड गाइस हमें 17 क्वेश्चन में जो ये देखने में तो इतना बड़ा लग रहा कि ऐसे ही हमें क्या इक्वेशन दे दी, हमें इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। सो गाइस ये सिंपली कुछ नहीं है, बिल्कुल है ना। हमें क्या कर रखा है इन्होंने, ट्राने को दे रखा, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि हमें क्या करना, फाइंड एफ ए करना। तो जो हमें एफ एक्स दे रखा ना, यो एक्स कुछ नहीं है, यो आप ना ए मान कर चलो। यहाँ पे यो दे रखा हमें ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3i। यहाँ पे इन्होंने हमें यहाँ पे आई गिवन नहीं दे रखा, बट ना हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई मान के चलेगी कि यहाँ पे है ना आई है। इन्होंने आई है ना, हमें जो क्वेश्चन दे रखी बिल्कुल हमें ट्राने के नाम की दे रखी, बिल्कुल सिंपल है। जैसे हम पहले क्वेश्चन सोल्व करते आ रहे हैं ना, जैसे हमने ये क्वेश्चन सोल्व करा उससे पहले क्वेश्चन सोल्व करा, सिंपली बिल्कुल ऐसे सोल्व होगा। सो आप देखिए क्वेश्चन 17 वाले में हमें ए स्क्वायर काटना है सबसे पहले, -1 3 2 i -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 1 प्लस 6 -3 प्लस 3 -2 प्लस 2 6 प्लस 1। सो ये कितना हो गया। सो फ्रेंड्स देखो हमारे सॉल्व करके ये वाली मैट्रिक्स निकल के आ गया, ए स्क्वायर हमारा ये निकल के आ गया। अब जब हम सिंपल इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, सो फ्रेंड्स देखिए वैल्यू मैंने यहाँ पे इस वाली क्वेश्चन पुट कर लिया। और अब जब हम इसको सिंपल सॉल्व करेंगे 7007 माइनस 2 6 4 2 प्लस 3 0 0 3 4 6 माइनस माइनस प्लस 7 10 12 -4 7 -2 8। सो फ्रेंड्स हमारा फाइनल आंसर ही आ गया, हमारी एफ ई निकल के आ गया। एंड फ्रेंड्स देखिए ये भी 18 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने, स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्यूब लगा दिया इन्होंने, है ना। हमें जो ये एक्स वाली फॉर्म में इक्वेशन दे रखी ना, हम इसको एक्स को नहीं करने का, हम यहाँ पे एक्स की जगह हम ए मान कर चलेंगे। और यहाँ पे ना 5 है, ये सिंपल 5 है, ऐसे तो सोल्व होने का नहीं, और सिंपल 5 तो हमने यहाँ पे आई इसको लगा के चलेंगे। जो आई है मैंने आपको बताया था कि आई की दो मैट्रिक्स है, एक 2 × 2 वाली, एक 3 × 3 वाली है, तो हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे। सो सिंपली ऐसे ही ये 18 वाला क्वेश्चन भी सोल्व होएगा। हम सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल रहे हैं 142 - 3 इंटू 142 - 3 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई -3 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस -3 मल्टीप्लाई 4 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई -3 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 2 8 4 12 2 6 8
प्लस 9, 9, 8 माइनस 4 17। सो हमारी ये स्क्वायर निकल के आ गया। अब जब हम ए की 3 निकालेंगे, 9 माइनस 8 माइनस 4 17, 1 4 2 माइनस 3, 9 मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई 4, 9 मल्टीप्लाई 2 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 3, माइनस 8 मल्टीप्लाई 1 प्लस 17 मल्टीप्लाई 4, माइनस मल्टीप्लाई 2 प्लस 17 मल्टीप्लाई माइनस 3। सो फ्रेंड्स हमारी A3 निकल के आ गया। एंड अब जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 2 माइनस 7 60 30 माइनस 67 प्लस 4 इंटू 1 4 2 माइनस 3 प्लस 5 1 0 0 1। और जब हम इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 2 40 माइनस 3 2 6 2 12 6 0 3 1 13 प्लस 4 1 4 4 4 16 4 2 8 4 2 12 प्लस 5 0 0 5। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स सॉल्व हो गया, हमारा ये फाइनल आंसर आ गया है। ये कंप्लीट भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19। सो फ्रेंड्स हमें 19 क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है। हमें दो मैट्रिक्स दे दिया, हमें सिंपली पता चल रहा है कि हमें ये तरह की मल्टीप्लाई में सबसे पहले हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके इक्वल कर देंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। सो स्टार्ट 2 1 माइनस 3 1 एक्स वाई इक्वल टू 1 3 2x माइनस 3y x प्लस वाई इक्वल टू 1 3। सो ये वाली मैट्रिक्स इसके इक्वल है, ये वाली मैट्रिक्स इसके इक्वल है। 2x माइनस 3y इक्वल टू 1 x प्लस वाई इक्वल टू 3। सो हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, ऐसे सिंपल तो सॉल्व होने का नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड दो इक्वेशन मान लेंगे, फर्स्ट और सेकंड, और हम इसके अंदर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। 2x माइनस 3y इक्वल टू 1, ये तो पहली होगी। ये सेकंड वाली 3x प्लस 3y इक्वल टू 3 3 जा 9। सो फ्रेंड्स अब जब हम इसके से ऐड करेंगे, ये कट गया इससे 5x इक्वल टू 10। सो हमारी x की वैल्यू 2 आ गई है। एंड ऐसे सेम अब जब हम इस वैल्यू सेकंड वाली इक्वेशन के अंदर हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, 2 प्लस वाई इक्वल टू 3, वाई की वैल्यू हमारी 1 आ गई है। सो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20। और 20 क्वेश्चन भी सेम है। 20 वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा हमें, ये वाली मैट्रिक्स है और ये वाली मैट्रिक्स है, और हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इसके इक्वल कर देंगे। सो देखिए 20 क्वेश्चन 3 1 माइनस 4 2 एक्स वाई इक्वल टू 3 1 3x माइनस 4y एक्स प्लस 2y। सो फ्रेंड्स आप थोड़ा सा राइटिंग का देख लेना, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ, कभी आपकी राइटिंग समझ में ना आए। अब जब हम इसको इक्वल कर देंगे, 3x माइनस 4y इक्वल टू 3x प्लस 2y इक्वल टू 11। सो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड वाले क्वेश्चन में, ये फर्स्ट ये सेकंड। 3x माइनस 4y इक्वल टू 3 2x प्लस 4y इक्वल टू 22, और ऐड करेंगे हम 25 5x। सो x की वैल्यू हमारी 5 आ गई है। और हम जो ये वाली x की वैल्यू ना सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, x की वैल्यू 5 प्लस 2y इक्वल टू 11, 2y 11 माइनस 5 2y इक्वल टू 6, y की वैल्यू हमारी 3 आ गई है। सो फ्रेंड्स हमारे वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21। एंड 21 वाले क्वेश्चन में हमें क्या कह रखा है कि हमें ए मैट्रिक्स दे दी और हमें ये वाली इक्वेशन गिवन है। सो सबसे पहले तो हम ए स्क्वायर निकालेंगे, और आई रख देगा 2 इंटू 2 वाली, और ये मैट्रिक्स की वैल्यू रख देंगे, और सिंपल ये बिल्कुल सिंपल वैल्यू निकल कर आ जाएगी। देखो मैं दिखा रही हूँ आपको। सो फ्रेंड्स हम सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल रहे हैं, 3 7 1 5 3 7 1 5 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 7 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 5
7 into 3 plus 5 into 7, 7 into 1 plus 5 into 5, 9 plus 7, 21, 35 plus 5, 25. सो फ्रेंड्स हमारा ए स्क्वायर तो निकल के आ गया है, और जो हमें ये वाली इक्वेशन की बना है ना, हम इसके अंदर सबसे पहले ये वैल्यू पुट कर रहे हैं। ए स्क्वायर 16 56 8 32 प्लस एक्स 1001 और वाई हमारा क्या है 3715। 116 56 8 32 प्लस एक्स 00 एक्स इक्वल टू 3y 7y y 5y। सो फ्रेंड्स अब जब हम इसको सिंपली ऐड करेंगे 16 प्लस एक्स इक्वल टू 3y। देखो ये वाला हम इसके साथ ऐड करेंगे और इस वाले के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ये 8 प्लस 0 इक्वल टू वाई। सो यहाँ से पता चला कि हमारी y की वैल्यू 8 आ गई है। एंड यहाँ पे 56 प्लस 0 इक्वल टू 7y। सो इससे कट के हमारी y की वैल्यू 8 आ गई। एंड अब जब हम इसको सिंपली ऐड करेंगे 32 प्लस एक्स इक्वल टू 5y। हमें वैसे आगे तो सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। देखो हमें पहली वाली तो ही पता चल गया कि हमारी एक्स की एक वाली इक्वेशन आ गई और हमारी सीधा y की वैल्यू आ गई, तो हम यहाँ पे y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, हमारी एक्स की वैल्यू सीधा निकल गई। सो देखो 16 प्लस एक्स इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 8, 16 प्लस एक्स 24, एक्स की वैल्यू 24 माइनस 16, एक्स की वैल्यू 8 आ गई। सो फाइनल आंसर हमारे आ गया। एंड फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22 क्वेश्चन में हमें क्या कर रखा है कि हमारा ये ए मैट्रिक्स दे दिया हमें और हमें फाइंड क्या करना है ए एंड बी सच डैट हमें ये गिवन है ये वाली इक्वेशन। तो ए स्क्वायर निकालेंगे सबसे पहले हम, और ए की मल्टीप्लाई करके हम इस वाली मैट्रिक्स में एंड प्लस करेंगे बी आई वाली मैट्रिक्स, और ये इक्वल टू ये क्या है हमारी नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, एम्प्टी मैट्रिक्स, हम इसको कुछ भी कह सकते हैं। हमारा जो आंसर आएगा ना वो बिल्कुल जीरो आएगी, जीरो मैट्रिक्स निकल जाएगी। सो 22 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स पहले हम ए स्क्वायर निकाल रहे हैं और ए स्क्वायर में 3121 इंटू 3121। सो 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, 3 इंटू 1, 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। सो 3 9 प्लस 2, 3 प्लस 1, 6 प्लस 2, 2 प्लस 1, 9 10 11, 3 4 6 8 2 3। सो हमारे ए स्क्वायर निकल के आ गया है, और अब जब हम इसके अंदर ये पुट कर रहे हैं 7 4 8 3 प्लस ए 3 1 2 1 प्लस बी 1 0 0 1 इक्वल टू हमारे यहाँ पे मैट्रिक्स हो गया। तो 11 4 8 3 प्लस 3 ए 2 ए प्लस बी 0 0 बी इक्वल टू एम्प्टी मैट्रिक्स के हैं। फिर अब जब हम इसको सिंपल ऐड करेंगे 11 प्लस 3a ये हमारी एम्प्टी मैट्रिक्स 0 प्लस b इक्वल टू में 0। ऐसे सेम ये वाली इक्वेशन बन जाएगी 8 प्लस 2a प्लस 0 इक्वल टू 0, 4 प्लस a प्लस 0 इक्वल टू 0, 3 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0। सो हमें इन दोनों वाली मैट्रिक वैल्यू हमारी इक्वेशन से क्या पता चल रहा है कि जो हमारी ए की वैल्यू आ रही है ना वो 4 आ रही है, -4 आ रही है। देखो हम इन दोनों को सोल्व करेंगे 8 इक्वल टू -2 है और ए की वैल्यू -4, और इसको सीधा यहाँ पे लेकर जाएंगे माइनस आ गई, ए की वैल्यू आ गई हमारी। अब यहाँ पे ना हम ए की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 3 प्लस -4 प्लस बी इक्वल टू 0, 3 -4 प्लस बी इक्वल टू 0। सो बी की वैल्यू हमारी 1 आ गई है और ए की वैल्यू -4। सो हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। सो फ्रेंड्स हमारा जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। सो 23 वाला क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा अलग है। 23 वाले क्वेश्चन में हमें क्या कह रखा है कि हमें फाइंड द मैट्रिक्स ए सच दैट, हमें ए मैट्रिक्स निकालनी है हमें ये वाली, और हमें ये वाली मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई करके और हमारे इसके इक्वल है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे हमारी ए मैट्रिक्स को कुछ मानेंगे, ABCD की फॉर्म में हम अपनी सारी मैट्रिक्स को मानेंगे। सो देखिए 23 वाला क्वेश्चन 5 - 2 - 7 3 और इंटू ए इक्वल टू -16 7 - 6 2।
सो हमें ये गिवन दे रखा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको ऑर्डर लिखेंगे 2 × 2 और 2 × 2। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये ऐसे सिंपली सॉल्व तो होने का नहीं कि ऐसे लेकर चले गए हम, या फिर लेफ्ट में लेकर चले गए, ऊपर नीचे कुछ दाएं ऐसे कुछ नहीं सॉल्व होने का। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ए वाली मैट्रिक्स को कुछ मानना पड़ेगा, ABCD की फॉर्म में मानना पड़ेगा। तो हमें कैसा मानेगा, हमें कैसा पता चलेगा जो हमारी वो मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर में है। तो हमें कैसा पता चलेगा कि देखो, जब भी हम मैट्रिक्स हमारी फॉर्म होगी तो हमें ये उसका ऑर्डर तब पता चल जाएगा कि हमारी कितने ऑर्डर में फॉर्म हो रही है मैट्रिक्स को। सो हमारी ये 2 × 2 के ऑर्डर में फॉर्म हो रही, तो हमें पता चलेगा कि हमारा यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगी ना, ये ए वाली, ये 2 तो यहाँ पे मैच होगा, जब भी तो यहाँ पे बनेगी। यहाँ पे हमें ऐसा पता चलेगा 2 × 2 जब मैच हमारी यहाँ पे होगी, जब तो हमारी ये वाली मैट्रिक्स बन के आएगी, ऐसे तो नहीं तीना बन के। और फिर यहाँ पे हमारी कितनी वाली मैट्रिक्स बन रही है, 2 × 2 की बन रही, तो हमें ऐसा पता चलेगा यहाँ पे भी 2 × 2 है। सो आप मान के चलो, मैं कोई से भी अलग एग्जाम्पल लेकर चल रही हूँ। सो मान के चलो आप लेट सपोज करो कि हमें कोई भी एक ही मैट्रिक्स दे दी, 2 1 -3 -1 0 4 इंटू ए इक्वल टू -1 1 9 -8 -2 22 -10 -5 और 15। हमें वाली मैट्रिक्स दे दी और हमें ये पता करना कि हमारी ये वाली किस ऑर्डर की होगी। सो सबसे पहले तो हम इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे। इसका क्या है, 3 × 2 ऑर्डर है इस वाली मैट्रिक्स का, और इसका 3 × 3 का ऑर्डर है। सो सबसे पहले हमें ये पता तो है ही कि जब हमारी मैट्रिक्स है, जब हम किसी दो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, जो उसका पहली वाली की तो रो और दूसरे वाले का कॉलम, वो पहले वाली के तो कॉलम और दूसरे वाली का रो की जो सेम होगी, तो हमारी जो तीसरी मैट्रिक्स का आंसर फॉर्म होगी तो वो हमारी इस वाली फॉर्म में होगी। तो यहाँ पे हमारी 2 × हमारी ये कितने में फॉर्म रही, 3 × 3, यहाँ का देखना पड़ेगा हमें 3 × 3 का। सो हमें पता चले हमारे 2 × 3 के फॉर्म में वो होगी ये वाली। सो फिर हम क्या लेट करेंगे कि यहाँ पे 2 1 -3 -1 0 4 इंटू, अब जब हम 2 × 3 की फॉर्म में हम वो मैट्रिक्स को फॉर्म करेंगे ABCDEF, और ये हो जाएगी हमारी इक्वल टू -1 1 9 -8 -2 22 -10 -5 और 15। सो देखो, अब जब इसके मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर सकते हैं, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ। सो हमारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा आराम से। सो फ्रेंड्स देखिए, वैसे वाला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। सो हल्का सा बस आपको ये वाली याद रखना है कि ये वाली मैट्रिक्स का हमें कैसे पता चलेगा कितने ऑर्डर की बन रही, बस आपकी एक बार समझ में आ जाएगी। तो इसके बाद सिंपल आंसर निकालना है। देखो मैं आपको एक बार और बता रही हूँ, आप देखो बिल्कुल ध्यान से देखना। ये हमारी मैट्रिक्स है 2 × 2 के ऑर्डर की है, ठीक है, और ये वाली मैट्रिक्स हमारी 2 × 2 के ऑर्डर की है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी ये मैट्रिक्स कितने वाले ऑर्डर की थी। सो ये वाली बात तो आपकी बिल्कुल पक्का वाली पता है ना कि जब हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं, जो उसके ऑर्डर है, ऑर्डर का पहले वाले का तो कॉलम और दूसरे वाले की रो जो सेम हुआ है, और तो उसके पहले का लास्ट का जो शब्द हुआ है उसी की फॉर्म में तो मैट्रिक्स बन पाती है ना। तो ऐसे ही इस वाले की 2 यहाँ पे जब सेम होगी, जब भी तो हमारी तीसरी मैट्रिक्स फॉर्म हुई होगी, ऐसे थोड़ा ना फॉर्म हो जाएगी ये वाली। अरे यहाँ पे देखो हमारी 2 × 2 के ऑर्डर की फॉर्म हो रही है, तो हमें ये वाला 2 देखेगा और यहाँ पर हमारी 2 × 2 के फॉर्म की मैट्रिक्स फॉर्म हो गई, ठीक है। सो हम जस्ट सिंपल इसको सॉल्व कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, -2 -7 -3। अब जब हम इसको 2 × 2 वाली मैट्रिक्स को कुछ बांधेंगे ABCD, हमने कुछ भी नाम ले लिया, आपकी मर्जी, आप कुछ भी XYZ कुछ भी आप ले सकते हो। 16 7 -6 2। और अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5A -7C 5B -7D -2A -3C -2B -3D इक्वल टू -16 -6 7 2। और अब जब हम इसके एक दूसरे के इक्वल करके, और अब जब हम इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे, -16 हो गया और ये वाला, और मैं यहाँ पे इसको ले रही सीधा -2A, क्योंकि हमारे स्टेप से थोड़े बच जाएगी, मैं सीधा आंसर ला रही। तो अब जब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके अंदर तो करेंगे 2 की मल्टीप्लाई और इसके अंदर करेंगे 5 की मल्टीप्लाई, ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए। हम इसको सीधा ऐड करके काट दें। 5 2 10 ही, 7 2 14 सी, 6 2 12 3, 10A 15 सी 35। सो हम ऐड करेंगे इसको, -9 2 इक्वल टू 3। सो हमारी सी की वैल्यू आ गया है 3/29 माइनस के।
सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे माइनस का गलत लग गया था, नहीं यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस, सो यहाँ पे प्लस, सिंपली खाली सी रह जाएगा यहाँ पे, और सी की वैल्यू -3 आएगी। एंड फ्रेंड्स अब जो हम क्या करेंगे, जो हमारी सी की वैल्यू निकल कर आई है, हम इस वाली इक्वेशन के अंदर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। सो देखिए 2a + 3 × -3 = 7, -2a 9 = 7, -2a 7 + 9 -2a = 9 16। सो a की वैल्यू हमारी -8 आ गई है। एंड ऐसे फ्रेंड्स हम सेम अपनी बी और डी की वैल्यू भी ऐसे बिल्कुल सेम स्टेप से निकालेंगे। देखो ये वाली इक्वेशन है एंड ये वाली इक्वेशन है, हम इन दोनों को सोल्व करके हम अपनी बी और डी की वैल्यू भी निकालेंगे ऐसे सेम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस उसके अंदर है ना ए हमें पहले दे दिया और उसकी मैट्रिक्स हमें ये दे दी, उसके साथ मल्टीप्लाई करके और इसकी भी दे दी। सो इसके अंदर हमें क्या करना, हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी क्या क्या ऑर्डर होगा। सो देखिए इसका 2 × 2 का ऑर्डर होगा इस वाली मैट्रिक्स का, और इसका भी 2 × 2 का ऑर्डर है। तो हमारा सबसे पहले हमारी पहली वाली मैट्रिक्स का तो पता नहीं क्या है ऑर्डर, तो पीछे का तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पर 2 2 सेम होगा, जब भी तो हमारा यो बनेगी ना वाली मैट्रिक्स। तो ये हमारी 2 × 2 की ऑर्डर की बन रही, तो हमारी ये भी 2 × 2 की ऑर्डर की होगी। सो सेम सिंपल क्वेश्चन ये वाला भी ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। हम अपना ये वाला लेक्चर आज यहाँ पे एंड करते हैं, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। सो फ्रेंड्स आज हमने 14 से लेके 24 तक क्वेश्चन 15 से लेके हमने 24 क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं। तो टिल देन टाटा बाय बाय।